Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 6 molecular basis of inheritance, जो कि चैप्टर कंटिन्यू है और चल रहा है। और स्टूडेंट्स को पहले बताएं कि इसमें काफ़ी जो है टॉपिक्स हैं और हर एक टॉपिक इसका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ डायग्राम की वजह से आरएनए वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है। आरएनए आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, आरएनए वर्ल्ड का मतलब ये है कि व्हाट इज द स्पेसिफिक रोल ऑफ आरएनए। आरएनए का स्पेसिफिक रोल क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये तुम्हें पहले से पता है कि अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी आगे पढ़ना है हमें। तो इसमें आरएनए का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कैसे कि इनसाइड द न्यूक्लियस, ये मान लो न्यूक्लियस है, इनसाइड द न्यूक्लियस, मान लें न्यूक्लियस है, हमने न्यूक्लियस का डायग्राम बनाया। न्यूक्लियस के इनसाइड द न्यूक्लियस क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, ऐसे है ना, ये डीएनए डबल हेलिकल फॉर्म में। और ये डीएनए जब रिप्लिकेट करते हैं तो यहाँ से आते हैं कहाँ? बाहर की तरफ। ठीक है, रिप्लिकेट नहीं, ट्रांसक्रिप्शन जब इनका होता है। और ये ट्रांसक्रिप्शन के बाद से ये क्या बनाते हैं? ट्रांसक्रिप्शन के बाद आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन ये बनाते हैं क्या? मैसेंजर आरएनए। आरएनए का फॉर्मेशन होता है। इसे ट्रांसक्रिप्शन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। एंड इट हैज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोडान। कोडान क्या है? कोडान का सेंस होता है बेस ट्रिपलेट्स विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान प्रेजेंस होते हैं उससे कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए पर जो बेस ट्रिपलेट होते हैं, नाइट्रोजन बेस ट्रिपलेट्स होते हैं, उसे कहते हैं क्या हम? कोडान। ये चीज़ समझ में आ गया। और तो उसके बाद से इसके आगे का प्रोसेस है ट्रांसलेशन का। उसी मैसेंजर आरएनए की चेन पर राइबोसोमल आरएनए आकर के कनेक्ट करता है। राइबोसोम्स उसी के बारे में पूरा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। और राइबोसोम्स फिर राइबोसोमल आरएनए भी है। फिर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए बता दिए कि मैसेज को लेकर के न्यूक्लियस से बाहर आ रहा है। ये पूरा जो है ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के जो आउटर है ये पूरा जो है ये तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। न्यूक्लियस के आउटर क्या है? साइटोप्लाज्म है। और जो अभी जो बताए हैं कि न्यूक्लियस की आउटर है और यहाँ से मैसेंजर आरएनए की चेन बाहर आती है। ठीक है, और इसी मैसेंजर आरएनए की चेन पर क्या प्रेजेंस होते हैं? ऑन द मैसेंजर आरएनए बेस ट्रिपलेट्स आर प्रेजेंट। बेस ट्रिपलेट इस पर क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। द बेस ट्रिपलेट विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए वह किस फॉर्म में होती है? ए, टी, सी एंड यू। ए, टी, सी एंड यू के फॉर्म में होती है। अब 3 का जो ये सीक्वेंस है, इसी 3 के सीक्वेंस को कहते हैं हम क्या? बेस ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियस और इसका पूरा ये पार्ट हो गया। ठीक है, इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ आरएनए, व्हाई आरएनए इज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, आरएनए में एडाप्टर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में क्यों है, कैसे वर्क करता है। देखो, जैसे डीएनए है तो डीएनए से ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो वही सेम चीज़ें होंगी। लेकिन जब यह ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उस समय थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। थाइमीन के जगह पर क्या आ जाता है? थाइमीन की जगह पर आ जाता है क्या? यूरेसिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। इन द प्लेस ऑफ थाइमीन is replaced by uracil
यूरेसिल के फॉर्म में आ जाता है कि व्हेन आरएनए इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए से, जब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। और आरएनए फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, यह जरूरी है, किस लिए? इट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसे कहते हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल डोग्मा। तो इस चीज़ में, इस टॉपिक में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में। और यह है आरएनए का, और यहाँ पर आरएनए का स्ट्रक्चर भी है, इसमें भी हाइड्रोजन, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पर देखो जगह जगह दिया है, जैसे एडेनिन है यहाँ, ठीक है, एडेनिन, साइटोसिन, ठीक है, यूरेसिल, ठीक है, यहाँ पर भी यूरेसिल, ठीक है, यहाँ से यूरेसिल, ये सब एडेनिन। तो ये डिफरेंट यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंस इसमें भी सेम टाइप के होते हैं, ठीक है। सबको इरेज कर दे रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ गया इस डायग्राम का। तो शुगर फास्फेट का बैकबोन इसमें भी होता है। अब हम आते हैं आगे, ठीक है। अगले में है कि आरएनए द प्रॉपर्टीज, आरएनए प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ आरएनए, ठीक है। अब आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो इसमें कंटेंट हैं, ठीक है, जिन कंटेंट को हमें पढ़ना है, टेबल ऑफ कंटेंट में आरएनए का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ठीक है, कितने तरह के स्ट्रक्चर का आरएनए का स्ट्रक्चर अभी जस्ट देखें, सिंगल स्ट्रैंड के फॉर्म में होता है आरएनए, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनस बेस क्या है, ए, टी, सी एंड यू, और शुगर फास्फेट का क्या होता है, बैकबोन होता है। शुगर फास्फेट का इसमें बैकबोन पाया जाता है, ठीक है। शुगर फास्फेट का बैकबोन पाया जाता है। यहाँ पर आ गया टेबल ऑफ कंटेंट में आरएनए स्ट्रक्चर, आरएनए सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड सबसे जो इम्पोर्टेंट है इसमें वह है क्या, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आरएनए के जो टाइप्स हैं, ये जो टाइप्स हैं आरएनए के, कहाँ तक, ये टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, जिसमें मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और यहाँ ट्रांसफर आरएनए मेन है। और स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए का मतलब ये हो गया कि उसका जो क्लोवरलीफ मॉडल है आरएनए का, ठीक है। उसके बाद से इसका प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए भी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आरएनए और साथ साथ फंक्शन ऑफ आरएनए। अगले देखेंगे आरएनए का सेंस है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड आरएनए। आरएनए इज ए बायोमॉलिक्यूल्स, ए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका देखेंगे, इट इज ए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एक राइबो न्यूक्लिक एसिड्स है आरएनए, पॉलीमर्स के फॉर्म में न्यूक्लियोटाइड विच इज द मेडअप ऑफ राइबोज शुगर, इसमें डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, CH2OH है, O है, यहाँ पर पेंटोज शुगर है, फर्स्ट इन पर है यहाँ पर OH, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड इन पर क्या है, H है,
किसमें, डीऑक्सीराइबोज में, इसलिए इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज। और राइबोज में क्या है, यहाँ पर H के प्लेस पर क्या है, OH है दोनों प्लेस पर, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, 3 और 2 पर दोनों पर OH है। तो यह जो शुगर होता है इसको कहते हैं क्या हम, राइबोज शुगर, इट इज कॉल्ड राइबोज शुगर। और ये तो जो है नाइट्रोजनस बेस होते हैं थाइमीन इन DNA, एंड इन प्लेस ऑफ थाइमीन, थाइमीन ATCGU, दीज आर द नाइट्रोजनस बेस, थाइमीन DNA में पाया जाता है, और इन प्लेस ऑफ थाइमीन यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल आर फाउंड इन RNA। तो इसको सिंबल देते हैं T से, इसको सिंबल देते हैं U से। तो इट इज ए पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स इसेंशियल फॉर द वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, कोडिंग करता है, डिकोडिंग करता है, रेगुलेशन करता है, और एक्सप्रेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ RNA। सबसे पहला पॉइंट स्ट्रक्चर्स ऑफ RNA में आते हैं। तो लाइक DNA, RNA इज ए लॉन्ग पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसमें न्यूक्लियोटाइड की चेन पूरी पाई जाती है, ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। RNA के राइबोन्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रैंड में ज़्यादातर होते हैं, डबल स्ट्रैंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन डबल स्ट्रैंड में हो या सिंगल स्ट्रैंड में, थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाई यूरेसिल। स्ट्रैंड है द 5' फास्फेट ग्रुप के साथ है, ठीक है, एंड 3' है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप के साथ। इट इज कंपोज्ड ऑफ द राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और क्या बनाते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। राइबोज शुगर होता है, अभी जस्ट बताएं डीऑक्सीराइबोज और राइबोज शुगर में क्या डिफरेंस है। राइबोज शुगर में जो 2 और 3' है राइबोज शुगर का, पेंटोज शुगर का, उस दोनों प्लेस पर OH ग्रुप होता है, किसमें, RNA में। और DNA में क्या होता है कि जो 2 और 3' है उस पर जो है एक पर OH होता है और सेकेंड वाले इंड पर क्या होता है, H ग्रुप से पाया जाता है। ये डिफरेंस है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में। राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक टुगेदर बाय द 3 to 5' फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड्स बनता है राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में, वो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसको हम DNA में भी बताए हैं। एंड नाइट्रोजनस बेसेस दैट कंपोनेंट्स आर राइबोन्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूड एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थुआनिन। अब आते हैं इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ RNA, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है सेकेंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। देखो यहाँ पर इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, सिंगल स्ट्रैंड में है। बेस पेयरिंग इन RNA अकर्स व्हेन RNA फोल्ड्स बिटवीन द कंप्लीमेंट्री जब फोल्ड करता है रीजन्स, बोथ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड रीजन और ऑफन फाउंड इन RNA मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रेंथ डायग्राम को बेटर समझ लेंगे। यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, शुगर फास्फेट का बैकबोन है ही, और यहाँ पर देख सकते हैं यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, गुआनिन एडेनिन एडेनिन यूरेसिल, यानी थाइमीन रिप्लेस कर जाता है। और ये शुरू में ही बताए हैं कि थाइमीन क्यों रिप्लेस करता है, कि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भी एक प्रोसेस है, यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है जो न्यूक्लियस से आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ RNA। अब RNA मैसेंजर RNA बाहर आता है, इट पार्टिसिपेट्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होती है उसकी। जब मैसेंजर RNA की चेन बन जाती है तो उसके ऊपर फिर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अटैच करते हैं, और फिर जो है जो ट्रांसफर RNA होता है वो कोडान, इट हैज़ द एंटीकोडान्स, और उस एंटीकोडान रीड करता है किसको, कोडान को मैच करता है, तब जाकर के एक अमीनो एसिड जो है ये RNA पर, ये राइबोसोम्स के ऊपर अटैच करके एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाती है। इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। तो बाय दिस वे द पैरेंटल कैरेक्टर इज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के फॉर्म में वो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, ठीक है। लेकिन बेस क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इनसाइड DNA एंड RNA है। RNA तो साइटोप्लाज्म में आता है तब बनता है। DNA जब वो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो न्यूक्लियस से बाहर होकर के और आएगा किस में, साइटोप्लाज्म में। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर्स। अब इसके बाद से देखते हैं टाइप्स ऑफ RNA। पहले बताएं इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म 3 मेन क्लासेस ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट।
3 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, आरएनए के 3 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इसमें, देखेंगे आरएनए के 3 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें क्या क्या है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। 3 आरएनएज हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनएज एंड राइबोसोमल आरएनए। ये 3 आरएनए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स द मैसेजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये मान लो हमने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया, इसको कुछ तो मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, मैसेंजर आरएनए ट्रांसमिट द मैसेजेस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है, ये क्लोवर लीफ मॉडल में होता है ट्रांसफर आरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए इन द फॉर्म ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। क्लोवर लीफ मॉडल में, ठीक है, इस पे इस तरह से है। यहाँ पर इसके क्या होते हैं, एंटीकोडान्स पाए जाते हैं, यहाँ एंटीकोडान्स, यहाँ, ठीक है। फिर से इसको बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बनाने में प्रॉब्लम है, उसे तो डायग्राम में देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी जैसे ऐसे है आया, फिर ऐसे मुड़ा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये ऐसे हो, ठीक है, ऊपर की तरफ चला गया ऐसे। यहाँ पर क्या होते हैं, तो एंटीकोडान्स होते हैं इस वाले प्लेस पर, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ज्वाइन करता है। इससे बेटर है हम उसको उसी में देख लेंगे, बनाने से बेटर है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो देखते हैं ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो द अदर्स आर स्मॉलर न्यूक्लियस, एसएनआरएनए भी कहते हैं, बोर्ड में पूछा है। माइक्रो आरएनए भी है, एमआई आरएनए भी है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए भी, एसआई आरएनए है, साइलेंसिंग आरएनए भी कहते हैं इसको, एंड हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, इसको कहते हैं यचियन आरएनए। क्या कहते हैं उसे, यचियन आरएनए। तो इतने तरह के टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। अब आगे आते हैं मैसेंजर आरएनए। सबसे पहला जो था, इसके पहले जो बताए थे, सबसे पहला क्या था, मैसेंजर आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे, वही चीज़ जो बना रहे थे वही यहाँ पर है, डायग्राम में दे दी है, बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। मैसेंजर आरएनए क्या है, तो मैसेंजर आरएनए में देखो ये डीएनए है, डीएनए के अंदर ये डबल हेलिकल फॉर्म में है। यहाँ से जब इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में आ गया। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो है राइबोसोम्स के पार्टिकल्स दोनों अटैच किए राइबोसोम में, तो चूँकि क्या होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, इसके साथ ज्वाइन करता है, और ज्वाइन करने के बाद से ट्रांसफर आरएनए बाहर से एंट्री करता है, और एंट्री करने के बाद से जो कोड इस पर बेस ट्रिपलेट्स होते हैं उसको वो क्या करता है, रीड करता है, और रीड करता है तो प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। यानी जो मैसेज डीएनए में था, ठीक है, पैरेंटल कैरेक्टर या जो भी ट्रेट्स हैं, वह इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन क्या होता है, एक्सप्रेस्ड होता है, चाहे वह एंजाइम के फॉर्म में हो या हार्मोन्स के फॉर्म में हो या जितने भी तरह के बॉडी के अंदर ये प्रोटीन्स हैं, हीमोग्लोबिन का पार्ट हो या जैसे भी। तो इट कंप्राइजेज ओनली द 5% ऑफ द आरएनए इन द सेल,
मोस्ट ऑफ द हेट्रोजीनियस इन साइज, ठीक है, एंड बेस सीक्वेंसेस. ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लास फंक्शन एज ए मैसेंजर कैरिंग द इंफॉर्मेशन इन ए जीन टू द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी. तो ये चीज़ समझ में आ गया कैसे क्या है. डीएनए है, ये न्यूक्लियस है सेल का, इसके आउटर जो है क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल का. अब इसके बाद आते हैं स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है इसको देख लेंगे, ठीक है. द 5 पिन टर्मिनल है इसका, इज कैप्ड बाय द 7 मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट. मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट से पूरी तरह से क्या रहता है, कैपिंग रहता है. ये पढ़ेंगे भी आगे, अभी जब ट्रांसक्रिप्शन बताएंगे तो. मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट से ये इसकी कैपिंग होती है 5 पिन्स पर, और ये पॉली एडिनिलेटेड की टेल होती है जो 3 एंड्स होती है. और यहाँ पर देखो बेस ट्रिपलेट्स भी दिया हुआ है. क्या दिया है, AUG और UAG, इस तरह से बनाता है बेस ट्रिपलेट्स. यही तो कोडान है. इट इज द रीड बाय द एंटी कोडान विच आर प्रेजेंट ऑन ट्रांसफर आरएनए, ठीक है. तो यूकैरियोटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स है जिसमें ये पूरी तरह से एक्जान ही है, और इन ट्रांस इसमें क्या हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में बताएंगे कि कैसे एक्जान रिमूव होते हैं, इंट्रॉन्स रिमूव होते हैं और एक्जान ऐड होते हैं. यानी ओनली इट हैज़ द कोडिंग साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. तो द कैप इज इन्वॉल्व इन द रिकॉग्निशन ऑफ मैसेंजर आरएनए बाय द ट्रांसलेटिंग मशीनरी. ट्रांसलेशन के लिए ही होता है यह. एंड इट स्टेबलाइज द मैसेंजर आरएनए बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम द 5 एंड एक्सोन्यूक्लिएजेस, ठीक है. 5 एंड कैप एंड 3 एंड टेल इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू मैसेंजर आरएनए बाय प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम. कई इस तरह से एक्सोन्यूक्लिएजेस एंजाइम होते हैं, ठीक है. इंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएजेस जो एंजाइम होते हैं दे कट द डीएनए, कट द आरएनए और डीएनए एट स्पेसिफिक प्लेस. कहीं से भी इसको कट कर सकते हैं, इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम या एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम. एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम आउटसाइड से कहीं से भी कट कर सकता है. तो इससे इसका प्रोटेक्शन करता है कौन, मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट विच आर प्रेजेंट ऑन 5 एंड ऑफ द मैसेंजर आरएनए. अगर 5 एंड की बात करेंगे देखो इस तरह से यह इसका कोडिंग सीक्वेंस है. AUGG, CCU, GGA, CUG, AG, इस तरह से सीक्वेंस होता है. और ये इसी को रीड करता है बेस ट्रिपलेट्स को, क्योंकि बेस ट्रिपलेट्स प्रेजेंस होता है मैसेंजर आरएनए पर जिसको कहते हैं कोडान, एंड उसी तरह का बेस ट्रिपलेट प्रेजेंस होता है ट्रांसफर आरएनए पर, उसे कहते हैं एंटी कोडान. अगर दोनों मैच करते हैं तो एक अमीनो एसिड बाइंड करता है किस पर, राइबोसोम्स पर, जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस में अलग से पढ़ेंगे. अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए वर्ल्ड. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आरएनए, आरएनए का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या उसका रोल है. अब जो थर्ड टाइप का था जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, थर्ड टाइप में, यहाँ जो थर्ड टाइप में पढ़ रहे थे, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए. तो मैसेंजर आरएनए के बाद क्या है, राइबोसोमल आरएनए है. चलो, मतलब इस सीक्वेंस में तो ट्रांसफर आरएनए है यहाँ, लेकिन राइबोसोमल आरएनए ही अगर दे दिए तो कोई बात नहीं, राइबोसोमल आरएनए को पढ़ लेंगे. हमें आरएनए के टाइप को पढ़ना है. राइबोसोमल आरएनए का मतलब होता है कि राइबोसोम्स के बारे में हम जानते हैं. मैमिलियम जो राइबोसोम्स होते हैं ATS टाइप के होते हैं, और जो मतलब मैमिलियन का मतलब यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम्स होता है. राइबोसोम्स के बारे में डिटेल हम फर्स्ट ईयर की क्लास में बता चुके हैं. तो राइबोसोमल जो आरएनए है, द मैमिलियन राइबोसोम्स कंटेन द मेजर न्यूक्लियोप्रोटीन सब यूनिट, ए लार्जर सब यूनिट एंड ए स्मॉलर सब यूनिट. इसका वेट होता है 2.8 × 10⁻⁶, यानी 60S. एंड स्मॉलर सब यूनिट जो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 1.4 × 10⁻⁶, यानी 40S होता है. तो मैमिलियन ये दोनों मिला करके बनते हैं क्या, ये दोनों जोड़े नहीं जाते हैं, दोनों मिल करके बनते हैं क्या, ATS टाइप का राइबोसोम्स आर फाउंड इन मैमिलियन सेल. तो उसमें जो आरएनए प्रेजेंस होता है उसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए. 60S सब यूनिट कंटेन 55S राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, एंड ए 5.8S rRNA एंड 20S
or RNA, there are the also probability more than 50 specific polypeptides. इसका रोल यही होता है कि पॉलीपेप्टाइड का चेन बनाना। यहाँ पर जो देख रहे हैं लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, यह मैसेंजर आरएनए की चेन पर आकर के ज्वाइन करता है और इसी के ऊपर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। आगे देखेंगे। अब आ गया ये तो हो गया राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए मतलब राइबोसोम्स के इनसाइड आरएनए है, ठीक है, एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब आते हैं ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का ये क्लोवर लीफ मॉडल है, इसी को बना रहे थे, इसमें नहीं बन पा रहा था इसके डिफेक्ट की वजह से थोड़ा सा, लेकिन अलग डायग्राम है ही, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर हम जो बता रहे थे ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए क्या है, तो यह इट इज द क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर एक प्लांट है, उसकी लीफ जैसे दिखाई देती है उसी तरह से है। यहाँ पर देखो लिखा भी है एंटी कोडान, ठीक है, एंटी कोडान है या एंटी कोडान प्रेजेंस होते हैं। यहाँ पर 3 बेसेस सीक्वेंस कॉल्ड एंटी कोडान हेल्प इन द रिकॉग्नाइजिंग द कोडान फॉर इट स्पेसिफिक अमीनो एसिड ऑन द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। इस डायग्राम को भी बना लेंगे स्टूडेंट्स। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है ना, एस्टर बॉन्ड होता है फॉर्म बिटवीन द ट्रांसफर आरएनए एंड इट्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू फॉर्म अमीनो एसिटिल ट्रांसफर आरएनए ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ट्रांसफर आरएनए क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 मेजर स्पेसिफिक ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स लाइक द मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए, उसमें से स्मॉलेस्ट होता है। दे आर द 74 to 95 न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू, ठीक है। दे आर द सिंथेसाइज बाय द न्यूक्लियर प्रोसेसिंग ऑफ द प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दे ट्रांसफर द अमीनो एसिड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी एंड हेंस द नेम ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का काम है कि मैसेंजर आरएनए पर जो प्रेजेंस होता है कोडान्स, उस कोडान को क्या करना, रीड करना। यह रीडिंग सीक्वेंसेस में एंटी कोडान होते हैं, ठीक है। अब रीडिंग सीक्वेंस का मतलब हुआ कि मान लो ए है तो ए के सामने क्या आएगा, यू आएगा, आरएनए है तो यू, अगर डीएनए रहता तो टी। तो अगर ए और यू मैच करेंगे तो एक जो है राइबोसोम पर, अगर ये दोनों एंटी कोडान और कोडान दोनों मैच करेंगे सीक्वेंस, तो जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स के ऊपर एक जो है, और एक और चीज़ है, इसके साथ एक ऑलरेडी अमीनो एसिड क्या रहता है, बाइंड रहता है। यह भी क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड बाइंड फर्स्टली टू द ट्रांसफर आरएनए, तो वह होता है मेथियोनिन। तो मेथियोनिन ज्वाइंट रहता है, जैसे ही यहाँ पर कोड को रीड किया तो यहाँ से रिमूव होकर के जाके अटैच हो गया किस पर, राइबोसोम्स पर, और एक चेन पॉलीपेप्टाइड की बनती चली जाती है। इस तरह से कोड को रीड करता है, फिर बाहर निकल जाता है। फिर नया ट्रांसफर आरएनए होता है कि जिसके ऊपर दूसरे टाइप का जो है अमीनो एसिड्स है, लाइसिन मान लो है, अर्जिनिन है, ठीक है, ग्लूटामीन है, बहुत सारे हैं, 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स होते हैं, और वो अटैच रहते हैं किस पर, ट्रांसफर आरएनए पर। एक एक कोड को रीड करते चले जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में बताएंगे। अभी तो हम पढ़ रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ आरएनए, आरएनए वर्ड, क्या काम है आरएनए का। अब देखो आरएनए का फॉर्मेशन भी सेम टाइप से हुआ है, एटीसीजी एटीसीजी एटीसीजी, नहीं टी नहीं, यू, एयूजीसी 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 से इसका फॉर्मेशन हुआ है। डी लूप कहते हैं इसको, ठीक है। एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे एंटी कोडान साइट है, ठीक है, और एक राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होता है इसमें, और एक एंजाइम बाइंडिंग साइट होता है। या एडाप्टर मॉलिक्यूल्स है, इसके कई जो है क्या होते हैं, एंटी कोडान स्टीम देखो दिया है, वेरिएबल लूप्स भी है यहाँ पर ब्लू कलर में, ये एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो इसमें भी है पूरा डिटेल, और प्रदीप की बुक में तो और डिटेल है। स्टूडेंट्स को बोर्ड की तैयारी एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए, टॉपिक टू टॉपिक। बहुत से स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए ठीक नहीं है, हम लोग बार बार वार्न कर रहे हैं उनको, उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है और इसमें वो कुछ कर नहीं पाएंगे। रीज़न इसका यह है कि बोर्ड भी वह रिकॉर्ड मांग रहा है, और हमारे पास जो रिकॉर्ड रहेगा, जो अटेंडेंस रहेगा स्मार्ट क्लास का या जो लाइव क्लास का, वो हम उनको दे देंगे कि यह स्टूडेंट जितने ऐसे जो है, तो बोर्ड अपने अकॉर्डिंग तुम्हारा मेरिट बनाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, तुम्हारा रिकॉर्ड सिर्फ भेज देना है। इसलिए बार बार इस चीज़ को वार्न कर रहे हैं, बार बार इस चीज़ को कह रहे हैं कि लाइव क्लास हो या गूगल क्लासरूम है, चाहे जैसे हो, जब ऑनलाइन पढ़ाई ही होनी है तो तुम्हें तो जुड़ना तो पड़ेगा ही। अगर रिजल्ट चाह रहे हो
एग्ज़ाम पास करना चाह रहे हो 12th का, तो अगर नहीं चाह रहे हो तो वही परसेंटेज कम आएगा या फेल भी हो सकते हैं, फेल भी हो जाएंगे, इसी ईयर में फेल होंगे, इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ठीक है, तो दे आर आल्सो कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल्स। आरएनए इज आल्सो कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल्स सिंस दे एक्ट एज ए एडाप्टर, ठीक है, फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए। अब कभी के क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि व्हाई द आरएनए इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल्स, बिकॉज एडाप्टर मॉलिक्यूल्स क्यों है, बिकॉज इट एक्ट एज ए एडाप्टर्स फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द सीक्वेंसेस विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, और उसी के अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, एडाप्टर के फॉर्म में है। एंड ट्रांसफर आरएनए आल्सो हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड व्हेन इट रीड द कोडान विच आर प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए, एन अमीनो एसिड combined on ribosomes and a polypeptide chain is formed, and when they combine together polypeptide chain it form the protein। मीन्स एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, वो प्रोटीन के फॉर्म में होता है। ठीक है, देयर आर द लिस्ट 20 स्पीसीज ऑफ ट्रांसफर आरएनए वंस कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच अदर, 20 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। हम तुम्हें जेनेटिक कोड में भी बताएंगे कि किस तरह से इनका एक 64 का एक सीक्वेंस बना हुआ है और इस 20 के लिए किस तरह से सबके लिए अलग अलग अमीनो एसिड्स हैं। देखो एक बेस वाले बनता चला जाता है, तब एक एक टॉपिक समझ में आता है। जेनेटिक्स है, इसमें पढ़ना पड़ता है, स्टूडेंट्स को समझना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, या ट्रांसफर आरएनए का भी जस्ट बताए, क्लोरोलीफ मॉडल के फॉर्म में भी है, स्टीम है, लूप है। ठीक है, ये ग्रीन में जो दिखाया है वो क्या है, वाटसन एंड क्रिक का पेयर्स है, AU चूँकि ट्रांसफर आरएनए है, मीन्स ट्रांसफर हो, मैसेंजर हो या राइबोसोमल हो। अगर आरएनए है तो वहाँ पर थाइमिन की जगह नहीं रहेगा, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, और यहाँ पर जो रेड से दिखा है UG बेस पेयर्स है, और यहाँ पर जो ये दिखा है मिसमैच्ड है, ये मिसमैच्ड है, UU है केवल, और ये UG बेस पेयर है, और यह वाटसन एंड क्रिक का बेस पेयर है। ठीक है, तो ये बेस पेयर जो एक है तो ये तो सेम ही टाइप का है। ठीक है, और ये पूरा इसका लूप है। यहाँ पर देख सकते हैं हेलिक्स में न्यूक्लियो बेसेस हैं, इसमें हेलिक्स ऑफ द शुगर फास्फेट बैकबोन है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन एंड यूरेसिल, ये जो है साइड से ज्वाइन करते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये आता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द ऑल द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल्स अलाउ एक्सटेंसिव इंट्रास्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री दैट द जनरेट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंड सिंगल स्ट्रक्चर जैसे फॉर्म है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के इस सिंगलेट्स जो सिंगल ट्रांसफर आरएनए होता है, सो द एक्सटेंसिव इंटरनल बेस पेयरिंग, इंटरनल के जो बेस पेयर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं, वही क्लोवरलीफ मॉडल। ठीक है, एक्वायर द क्लोवरलीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब इसे तो एक क्लोवरलीफ नहीं बन रहा है, तो इससे प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन इसमें भी नाइट्रोजनस बेस है, सब कुछ है, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरेसिल है, लेकिन वही सेकेंडरी स्ट्रक्चर अभी देखेंगे। ठीक है, तो क्लोवरलीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है ऐसे। यहाँ पर एक अलग से भी इसलिए स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, मैसेंजर आरएनए की चेन इस तरह से होती है। देखो ट्रांसफर राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम्स का लार्जर सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट है, इसके अंदर ये राइबोस आरएनए है। और यहाँ पर क्लोवरलीफ मॉडल है जो ट्रांसफर आरएनए का। तीनों में डिफरेंस हम देख सकते हैं। आरएनए हैज द शुगर राइबोज इन द न्यूक्लियोटाइड रेदर देन डीऑक्सी राइबोज। वही राइबोज शुगर होता है, नीचे वाले 2 और 3 एंड्स पर क्या होता है, OH ग्रुप होता है दोनों प्लेस पर, एंड प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ द जस्ट 1 ऑक्सीजन एटम्स एनालॉग्स टू द इंडिविजुअल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। आरएनए हैज ए फॉस्फेट राइबोज बैकबोन। ठीक है, फॉस्फेट राइबोज बैकबोन्स का मतलब क्या हुआ, शुगर फॉस्फेट विथ ए बेस कोवैलेंटली लिंक टुगेदर बाय द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ईच राइबोज शुगर, फर्स्ट पोजीशन पे अटैच करता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। यहाँ पर जो बताया
ये प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो गया, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गया। जब लूप बना लेता है, ऐसे समझो लूप बना लिया तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स में आ गया। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अब 3 तरह के आरएनए के बारे में पढ़े, क्या क्या? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ पर है कि फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, हमें इसी चीज़ को पढ़ना है, मेन पहले समझना है चीज़ों को, तब डिटेल में और डीपली जाना है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? कैरी द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन को ले करके आता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक वे प्रोवाइड करता है, यानी इसी के ऊपर आकर के ट्रांसफर आरएनए कोड को रीड भी करता है, और इसी मैसेंजर आरएनए पर क्या है, राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट अटैच भी करते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मीन्स मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड सेंड टू द, यही रीजन है कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, बट ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये भी याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? एक एज एडाप्टर मॉलिक्यूल, अभी जस्ट बताया, डिफरेंट साइट है, इसमें राइबोसोमल बाइंडिंग साइट है, ठीक है, एंजाइम बाइंडिंग साइट्स है, एक और ऊपर की तरफ साइट है, कौन सा? अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट है, एक और नीचे है एंटीकोडॉन साइट्स है। इट हैज़ अ डिफरेंट साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, सो इट इज कॉल्ड एडाप्टर मॉलिक्यूल, रिकॉग्नाइजिंग द कोडॉन ऑन द मैसेंजर आरएनए बाय द वर्च्यू ऑफ हैविंग एंटीकोडॉन। और राइबोसोमल आरएनए का काम क्या है? इट मेक्स द कॉम्प्लेक्स विद द प्रोटीन्स एंड फॉर्म द राइबोसोमल सब यूनिट विच प्रोवाइड्स द स्पेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर ही ये प्रोटीन के जो के अमीनो एसिड के फॉर्म में जो प्रोटीन है वो पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होते चले जाते हैं, एक प्रोसेस है। प्रोटीन सिंथेसिस सिंगल राइबोसोमल आरएनए ऑफ द स्मॉलर सब यूनिट हेल्प द करेक्ट ओरिएंटेशन ऑफ द मैसेंजर आरएनए ड्यूरिंग द अटैचमेंट विद द रिस्पेक्ट टू द पी एंड ए साइट। पी और ए साइट के बारे में बताएंगे जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। पी साइट, ए साइट, ठीक है, ई साइट भी होता है, ई, पी और ए होता है। ए का मतलब होता है एंट्री साइट होता है, पी साइट होता है जहाँ पर कोड को रीड किया जाता है, और ई का मतलब होता है क्या? एग्जिट साइट होता है। जब एक बार रीड कर लिया और एक ट्रांसफर आरएनए से जब वहाँ से क्या अमीनो एसिड बाहर निकल गया तो उसके बाद से अब वो एग्जिस्ट हो जाएगा उस राइबोसोम्स के अंदर से, क्योंकि ऊपर एक अमीनो एसिड राइबोसोम्स के ऊपर क्या हो चुका है? अटैच हो चुका रहता है। तो ई, पी और ए 3 साइट्स होते हैं राइबोसोम्स पर, और इट हेल्प इन द मेन एम क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस होना ज़रूरी है क्योंकि इसी से पता चलता है कि विच टाइप ऑफ कैरेक्टर आर कम्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग विच एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इसलिए तो शुरू में जो साइंटिस्ट थे बहुत कन्फ्यूजन में थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है कि प्रोटीन्स है। एट लास्ट उनको ये पता चल गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डीएनए जब तक नहीं है तब तक प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो सकती, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से फिर आरएनए की चेन पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे उसके आगे का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब टॉपिक्स आएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, ये सब आएगा टॉपिक्स। एंड यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम एंड ऑलवेज ज्वाइन विथ लाइव क्लास और गूगल क्लासरूम। जो नहीं भेज रहे हैं उनके लिए आगे चल करके प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।